सुबह की 9 ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जो अगर वाकई में आप फॉलो करते हो तो ये आपकी जिंदगी बना देंगे। रिसर्चर्स ने प्रूव करा है कि जो लोग सुबह जल्दी उठकर कुछ सुपर प्रोडक्टिव हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो वो बाकियों से कम स्ट्रेस्ड, ज्यादा एनर्जाइज्ड, ज्यादा खुश और ज्यादा कामयाब होते हैं। तो अगर आपको कामयाब होकर खुश रहना है तो फिर ये 9 सुपर मॉर्निंग हैबिट्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। देखो, आज से सैकड़ों सालों पहले जब इतना मॉडर्न जमाना नहीं था, उस वक्त गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ एक नियम था कि शिष्यों को सूर्योदय होने से पहले उठना अनिवार्य था और सुबह शुरू होने से पहले ही उनसे कुछ ऐसे काम करा लिए जाते थे जो एक्चुअल में जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। आज बहुत पैसा पाकर भी कोई खुश नहीं है, लेकिन उस वक्त मिट्टी की भट्टी पर खाना बनता था, मगर फिर भी सब सुकून से जिंदगी जीते थे। इनफैक्ट अगर आप सुबह नहीं उठ रहे तो शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये सुबह का चार्म होता है ना, वो पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। कुछ लोग होंगे जो सुबह उठते जरूर होंगे लेकिन इसके इम्पोर्टेंस को खो देते हैं, या तो बहुत बुरी तरह अपनी सुबह बर्बाद कर लेते हैं या फिर फोन वगैरह में घुसकर इसे और वाहियात कर लेते हैं। बहुत गलत बात है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है और बस इसी वजह से मैं आज इस वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जहाँ मैं 9 सुपर मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करूंगा आप सभी के साथ, जो आपको हर सुबह जरूर करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सभी करें, आप कोई भी 4 या 5 करोगे तो भी बहुत है, लेकिन जानना तो जरूरी है ना दोस्त। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग सफर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ हैबिट्स के बारे में जो हर किसी को सुबह अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। हैबिट नंबर 1, रिफ्रेश योर माइंड फुल्ली लाइक ए चाइल्ड। लोगों में जिंदगी जीने का इंटरेस्ट इसलिए भी कम हो गया है ना कि वो अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा कचरा भर के रखते हैं। कचरे का मतलब क्या होता है? जो बेकार है, बर्बाद है, जो गंदा है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जो बहुत खराब है, जो सिर्फ बीमारियां पैदा करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ खराब ही है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे भी दिमाग में बहुत सारा कचरा भर चुका है? पहली चीज है पास्ट रिग्रेट, जिनका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज है फ्यूचर स्ट्रेस, जिसका भी कोई मतलब नहीं है। और तीसरी सबसे खराब चीज है अदर्स ओपिनियन। यही सब चलता है ना दिमाग में जब सुबह उठते हो। बस इसी को अब खत्म करना है। एक छोटे बच्चे की तरह सुबह को जीना है। वो कैसे जब सुबह उठता है तो एकदम जोश के साथ कूदता है, खेलता है और फ्रेश हवाओं का मजा लेता है। अपने दिमाग को पूरी तरह साफ करने के 2 तरीके हैं। किसी खाली जगह पर जाओ और मन भर के उन चीजों को बोलो जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, या फिर उन सभी को लिखो एक कागज पर और कचरे में फेंक डालो। दूसरा वाला तरीका ज्यादा सही है। अगर ये हो गया तो फिर पूरा दिन ये चीजें परेशान नहीं करेंगे। हैबिट नंबर 2, फोकस प्रैक्टिस। 2 कैंडल्स जलाओ और अंधेरे कमरे में बस 15 मिनट के लिए सिर्फ उन्हीं दोनों कैंडल्स पर ध्यान दो। नजर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हटनी चाहिए। इसके अलावा एक और काम कर सकते हो, किसी खाली मैदान में जाओ और टेनिस के बॉल को खूब ऊंचा फेंको और फिर उसके ऊंचाई से गिरने तक के पूरे ड्रामा को एकदम गौर से देखो। नजर बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। या फिर एक और काम कर सकते हो, किसी तालाब या नदी किनारे बैठकर जो पानी की हल्की लहरें होती है ना, उन पर ध्यान लगाओ। इन बातों का प्लस इफेक्ट क्या होता है कि इन पर ध्यान लगाना सबसे आसान काम है और इससे कहीं ना कहीं दिमाग को ध्यान लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है। जिन लोगों का फोकस मजबूत है वो इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वो इस क्वालिटी के साथ पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी है। तो जो भी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करो, लेकिन सुबह थोड़ा वक्त निकालकर फोकस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। हैबिट नंबर 3, अवॉइड फोन्स एंड इंटरेक्शंस। सुबह उठते ही फोन देखो तो सब बर्बाद, सिर भारी होने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे दुखने वाला है, दिमाग अंदर से अजीब तरह रिएक्ट करेगा, फिर आलस्य आएगा और सब खत्म। इसलिए स्मार्टफोन को तो सुबह उठने के बाद पहले 2 घंटे हाथ भी मत लगाओ, वरना शायद सुबह उठने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक और बात का ख्याल रखना कि सुबह अकेले ही रहो तो बेहतर है। बाहर किसी से भी इंटरेक्ट मत करो, तुम चाहे कितने भी पॉजिटिव रहो। दूसरों का नेगेटिव माइंडसेट या उनकी नेगेटिव बातें तुम्हारी सुबह और अच्छा खासा माइंडसेट खराब कर सकती हैं। हैबिट नंबर 4, प्रैक्टिस कार्डियो एंड फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज एज योगा। सुबह उठकर जिम जाने की नसीहत नहीं दूंगा, ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। सुबह सुबह अगर एक साथ बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग कर लो तो फिर दिन भर थका थका फील होता है, अगर आदत ना हो तो। बस इसी वजह से ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल कैसा है उस अकॉर्डिंग तुम देखो। लेकिन कार्डियो करना या योग करना जरूरी है। कार्डियो मतलब स्टेमिना एक्सरसाइजेस, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रस्सी खींचना या बहुत तरह की योग मुद्राएं। ये एक्चुअली दिन पर अच्छा इम्पैक्ट डालती है। फिर पूरे दिन थका थका नहीं फील करोगे और किसी भी कंडीशन में आज बहुत ज्यादा ताकत का एहसास करोगे। हैबिट नंबर 5, रीड फॉर 10 पेजेस। एक ऐसी आदत जो लगभग हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता ही है। वॉरेन बफेट जो कहते हैं कि उनकी सुबह बिना रीडिंग के शुरू हो ही नहीं सकती। हर सुबह उठने के बाद वो कुछ पेजेस की रीडिंग करते हैं। देखो, रीडिंग यूजुअली 2 पर्पज से की जा सकती है, एक तो नॉलेज लेने के लिए और दूसरा दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। दोनों ही तरह से रीडिंग बहुत जरूरी है। सोना और रीडिंग करना 2 ऐसे तरीके होते हैं दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा फायदा देगा तुम्हें जब तुम सुबह रीडिंग करते हो।
हैबिट नंबर 6, माइंडफुलनेस एंड अफर्मेशन। दिमाग पूरी तरह अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर ये एक दिक्कत है। दिमाग का पूरी तरह संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। सुबह कहीं किसी शांत जगह पर जाओ और पालथी मारकर आराम से बैठ जाओ। वहाँ 2 चीजें करनी है, पहला तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और दूसरा अफर्मेशन। माइंडफुलनेस यानी आप अपने आप से सबकॉन्शियसली ये कहते हो कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप सिर्फ बेहतर और बेहतर ही सोचते हैं। आपके दिमाग में, आपकी जिंदगी में कहीं भी नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे और आगे सब कुछ अच्छा होगा। एट द सेम टाइम अफर्मेशन भी कुछ इसी तरह का है, मगर थोड़ा अलग। आप अपने आप को स्पेशल समझते हैं। यहाँ बात पास्ट की होती है, जहाँ आप खुद को ये एहसास कराते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और सब सही हुआ। आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो क्योंकि आप स्वस्थ हो, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और शायद बहुत से लोगों को तो ये भी नसीब नहीं हो रहा है। ये दोनों आपके आज और आपके वक्त को बहुत ज्यादा स्पेशल और प्रीसियस बना देते हैं। हैबिट नंबर 7, सेट योर प्रायोरिटीज। A, B और C टास्क ऐसे प्रायोरिटीज देते हैं सक्सेसफुल लोग अपने डेली लाइफ को। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये उन्हें अच्छे से पता होता है और इसी वजह से उनका वक्त बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि वो सुबह उठने के साथ ही अपने काम को बांट लेते हैं A, B और C में। इन कैटेगरीज में अपने दिन भर के सभी कामों को प्रायोरिटीज देने का मतलब है आज आप कहीं भी फंसोगे नहीं। आज आपका एक भी मिनट कहीं पर फिजूल में बर्बाद होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आज का दिन आपका मोस्ट प्रोडक्टिव दिन बन जाएगा, जहां आप बिना पैनिक किए, बिना स्ट्रेस लिए अपने दिन को और अपने एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो जो सबसे जरूरी काम है उसे ए में रखो, जो थोड़ा कम जरूरी है और जिसमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा उसे बी में रखो, और सबसे कम जरूरी काम को या जिसे किए बगैर आज का काम चल सके उसे सी में रखो। इस तरह प्रायोरिटीज सेट करके रखना आपके आज के दिन को बहुत कंफर्टेबल कर देगा। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो टाइम मैनेजमेंट की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हैबिट नंबर 8, हैव एन हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता न करना अपने आप को बिना गलती की सजा देने के बराबर है। आप एक बार के लिए रात का खाना मिस कर दोगे कोई बात नहीं, लेकिन सुबह का नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ते का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हल्का कुछ खा लो और निकल लो, बल्कि आपको एक हेल्दी और हर चीज से भरे पूरे नाश्ते की जरूरत होती है। आप उसमें अच्छे से अच्छा खाना खाइए, जैसे कि जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जो आपको आज के लिए ज्यादा एनर्जी दे सके। इसके अलावा आप कुछ हेल्दी सप्लीमेंट्स जैसे मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, इन सब के मिक्सचर से अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। बिलीव मी गाइस, आपको मजा आ जाएगा उस दिन में, उस पूरे दिन में। हैबिट नंबर 9, बी ए वेल ड्रेस्ड एंड एथिकल मैन। एक चीज करनी है और वो है मस्त नहा धोकर एकदम अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड हो जाना है और फिर आईने के सामने जाकर खुद से कुछ चीजें रिपीट करनी है, जैसे कि हाँ, फाइनली आज मैं पूरी तरह से चार्ज हो गया। आज के दिन बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश रहेगी। उम्मीद करूंगा किसी को हर्ट ना करूं, जितनों की मदद कर सकूं करने की पूरी कोशिश करूंगा। हर काम ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ करूंगा। सिर्फ इतना बोलना है खुद से, और याद रहे हर दिन एकदम वेल ड्रेस्ड होकर रहना है। दोस्तों, आज और अभी के लिए हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, बाकी जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर